Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल फॉर UG 2023 ज्योग्राफी, यानी ये हमारी पार्ट 5 यानी कि हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो पे डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में कि 5 मिनट प्लस MCQs जो आपके कंप्लीट CUET की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली अगर ज्योग्राफी आपका डोमेन है तो और भी इंपॉर्टेंट है। चलें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब हंटिंग और गैदरिंग की बात करी जा रही है, ये अगर देखा जाए तो मेनली किस रीजन में आपका क्या किया जाता है, इस प्रैक्टिस करी जाती है। अमेजन बेसिन, नॉर्दर्न USA, ट्रॉपिकल सहारा या फिर एंडस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जब हंटिंग और गैदरिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो अमेजन बेसिन में काफ़ी इस चीज़ को प्रैक्टिस करी जाती है। नॉर्दर्न USA, ट्रॉपिकल सहारा और एंडस में इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करी जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रियर्ड बाय द नोमैड्स। अब यहाँ पे नोमैड एक वर्ड यूज किया जा रहा है। अब इस नोमैड को हम हिंदी में खानाबदोश कहते हैं, ठीक है। तो इनके जरिए आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में कौन से एनिमल को रियर करी जाती है? रियर का मतलब जानवर को पाला जाता है। ऑप्शन है याक, रेनडियर, लामाज या फिर हॉर्डे। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेनडियर को इस तरह के इलाके में क्या करी जाती है? पाला जाता है। और आर्कटिक और सब आर्कटिक की जहां तक बात करते हैं तो काफी कोल्ड एरियाज है या फिर कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेनडियर को पाला जाता है, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। कहने का सेंस ये है कि जो हर्डर्स होते हैं ना, हर्डर्स का मतलब होता है जो चरवाहा होता है, वो क्या करते हैं? सीजनल माइग्रेशन उसकी होती है, यानी कि मौसमी प्रवास। सीजन के अकॉर्डिंग वो माइग्रेट करते हैं। कहाँ से? प्लेन टू माउंटेन। एंड एक्स्ट्रा क्या होता है? माउंटेन टू प्लेन। वो सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं? माइग्रेशन करते रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, पेस्टोरल ग्रेजिंग कहते हैं, या ट्रांस ह्यूमन्स बोलेंगे, या लाइव स्टॉक रियरिंग बोलेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांस ह्यूमन्स बोलेंगे, यानी कि सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स और माउंटेन टू प्लेन्स आप कह सकते हो। तो इस तरह की माइग्रेशन को हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, रेनडियर आर रियर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑन नॉर्दर्न अलास्का। देखिए नॉर्दर्न अलास्का जो है वो USA का एक पार्ट है जो कंप्लीटली आर्कटिक रीजन में क्या कहता है, इसको पाया जाता है। आप मैप पे देखेंगे तो देख सकते हैं। तो रेनडियर को जो रियर करी जाती है वो किस कम्युनिटीज के जरिए करी जाती है नॉर्दर्न अलास्का में? एस्किमोज के जरिए, पिग्मीज के जरिए, जोंटेस के जरिए, या फिर आप कह सकते हो क्यूकन के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड, एस्किमोज के जरिए रेनडियर को क्या करी जाती है? रियर करी जाती है, पाली जाती है। कहां पे? नॉर्दर्न अलास्का यानी कि USA में। सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड बाई। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वृक्षरोपण कृषि की जहां तक हम बात करते हैं, किसके द्वारा विकसित करी गई थी, किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? ऑप्शन है यूरोपियंस के जरिए, एशियंस के जरिए, अफ्रीकन के जरिए, या फिर अमेरिकन के जरिए। सो कीप इन माइंड, जहां तक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो वो यूरोपियन के जरिए शुरू की गई थी, जहां जहां उन्होंने कॉलोनी बना करके रखा था और वहां के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स वगैरह जहां वो स्वीटेबल था, वहां पे जो अच्छे तरीके से ग्रोइंग होती थी, तो वहां पे यूरोपियंस क्या करते थे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर को तरजीह देते थे और वहां पे उस चीज को ग्रो कराते थे। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एग्जांपल अगर देख लोगे तो जैसे आपका टी हो जाएगा, कॉफी हो जाना है, उसी तरह से शुगर केन हो जाएगा। इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं, इस सब को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कैटेगरी में रखते हैं। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। अब यहाँ पे इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया एक कंट्री है, वहां पे शुगर केन प्लांटेशंस को क्या करी गई थी? डेवलप करी गई थी। बट उसको किसने डेवलप किया था? फ्रेंच ने, इंग्लिश ने, डच ने, या फिर स्पेनिश ने? ये सब के सब यूरोपियन है। अब ये चीजें याद रखेंगे, ये सब के सब जो दिख रहा है ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यहां पे जहां तक बात है शुगरकेन प्लांटेशन का इंडोनेशिया में, तो उसको डेवलप किया था डच ने। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर इज स्पेशली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखें इधर विटिकल्चर की बात करते हैं, वो स्पेशली किस टाइप का एग्रीकल्चर है उसे बताना है। सो द ऑप्शन ए इज डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो कीप इन माइंड, सबसे पहली बात कि विटिकल्चर को बोलते हैं, वो अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर, यानी कि आपका जो भी ग्रेप्स की जो फार्मिंग करी जाती है उसे हम विटिकल्चर के नाम से कहते हैं। तो वो किस टाइप का एग्रीकल्चर, ये चीजें बताना है। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के कैटेगरी में उसे हम रखते हैं विटिकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज।
अब देखिए अगर माइनिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसका अगर हम फैक्टर की बात करें, देखो माइनिंग एक्टिविटीज की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के फैक्टर अगर डिटरमाइन करेंगे तो इसके दो तरीके के फैक्टर होते हैं, पहले ये चीजें याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर, याद रखेंगे, और दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर यूज ऑफ मिनरल, ऑप्शन बी है यहां पर साइज ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी है ग्रेड ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन डी है अकरेंस ऑफ डिपॉजिट। तो याद रखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर की जहां तक हम लोग बात करते हैं पहले, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर यूज ऑफ मिनरल। सो प्लीज कीप इन माइंड, और बाकी के तीन जो इधर नीचे बच रहे हैं ये सब के सब आपके फिजिकल फैक्टर के कैटेगरी में आ जाएगा। सो इस सारी चीजों को आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर फेमस फॉर प्रैक्टिस ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। अब यहां पे देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग की प्रैक्टिस को लेकर के कौन कौन से फेमस है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे अटलांटिक, सोर्स इन नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है सेंट्रल चाइना, तीसरा है मंगोलिया। तो देखेंगे जहां तक नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं, तीनों के तीनों रीजन क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। अटलांटिक शोर्स इन नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। यानी कि जहां तक हम ट्रांसह्यूमेंस की प्रैक्टिस की बात करते हैं वो किस ट्राइब में क्या है आपका फेमस है। सो ये चीजें याद रखेंगे। तो ट्रांसह्यूमेंस किसको बोलते हैं, सीजनल माइग्रेशन को बोलते हैं। ये चीजें हमने पहले देखी, जो सीजनल माइग्रेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं। और सीजनल माइग्रेशन कैसा होता है, प्लेन टू माउंटेन होती है या फिर माउंटेन टू प्लेन जो होता है, इन सारी चीजों को हम इस जो माइग्रेशन होते हैं इस माइग्रेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। अब ये कौन कौन से ट्राइब इसको फॉलो करते हैं वो चीजें देखते हैं। गुजर्स करते हैं, बकरवाल्स करते हैं, भूतियाज करते हैं या फिर पिग्मीज करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस के कैटेगरी में आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, सो कीप इन माइंड, जो कि डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए पूरे वर्ल्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करी जाती, इनमें से नहीं है। वो कौन सा हो सकता है, वेटरिनरी सर्विसेज, लेबर इंटेंसिव, कैटल ब्रीडिंग या फिर प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज वो चीजें आपकी नहीं हो पाती है डेयरी फार्मिंग की प्रैक्टिस की अगर जब हम बात करते हैं, उसकी विशेषता की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर में शामिल नहीं है ये चीजें आप देखेंगे यहां पर। सो लार्ज स्टेट्स, क्रॉप स्पेशलाइजेशन या फिर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर हाईली स्किल्ड लेबर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लार्ज स्टेट्स बिल्कुल चाहिए, क्रॉप की स्पेशलाइजेशन भी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए। सो ये तीनों के तीनों उसके फीचर में शामिल है, बट द point is D is not included in this category. So next question है लदांग is the name of which of the following agriculture system। यहां पे देखेंगे लदांग एक स्पेशल वर्ड है, ये किसका दूसरा नाम है जो एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता होगा, प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है, मिक्स्ड फार्मिंग में आएगा या फिर डेयरी फार्मिंग में आएगा। सो कीप इन माइंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को क्या कह सकते हैं हम, लदांग के नाम से जानते हैं, ये एग्रीकल्चर सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू विच रीजन मेडिटेरेनियन रीजन has remained one of the most favorable places to live since human history। यानी कि किस कारण से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन रीजन है वो मानव इतिहास के लिए यानी ह्यूमन हिस्ट्री के बाद रहने के सबसे अनुकूल सबसे बेटर स्थान मोस्ट फेवरेबल प्लेस के तौर पे माना जाता है, फिर एक बना हुआ है। वो क्या रीजन हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, फर्टाइल सोइल की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से या फिर प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से। सो कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेडिटेरेनियन रीजन का जो क्लाइमेट है वो काफी प्लीजेंट है, इस वजह से ये ह्यूमन हिस्ट्री से उसके कह सकते हो मानव इतिहास के बाद ये काफी एक रहने का फेवरेबल प्लेसेस बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब देखेंगे यहां पर पहले हम एक्टिविटीज की बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉर्मली हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके रखें। नंबर 1 में आपका हो जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज, नंबर 2 में आ जाता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज, थर्ड में आता है आपका टर्शियरी एक्टिविटीज और फोर्थ में आता है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज।
और फिफ्थ में आ जाता है क्विनरी एक्टिविटीज। ये कई एक्टिविटीज है जिसे हम ग्रुप वाइज का क्या करके रखते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटीज को रखा गया है। अब इसमें बताना यह है कि उस एक्टिविटी का नाम बताओ जो कंप्लीटली डायरेक्टली क्या रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्या वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शियरी है या फिर क्वाटरनरी है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। अब इस चीज को डिटेयली पढ़ने के लिए आपने 12th के बुक को पढ़ा होगा ढंग से, अगर नहीं पढ़े तो दोबारा उसको एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर ले जो प्राइमरी एक्टिविटीज करके आपका चैप्टर होगा, उसमें ये सारी चीज़ों को डिटेयली लिखा हुआ है। तो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे। सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चर में आ जाता है और टर्शियरी आपका सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स एंड वाइस वर्सा। अभी जस्ट इस चीज को हमने डील किया कुछ देर पहले। इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जो सीजनल माइग्रेशन होता है ना, सीजनल किसका, हर्डर्स का, कहां से, प्लेन टू माउंटेन या फिर माउंटेन टू प्लेन, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, पेस्टोरल ग्रेजिंग कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं या फिर लाइव स्टॉक रियरिंग। सो कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन को, चाहे तो प्लेन टू माउंटेन हो या फिर माउंटेन टू प्लेन्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे ऑप्शन दिया गया है जो सही से मैच नहीं हो पा रही है। फ्रेंच है, डेवलप्ड कोको एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। दूसरा कह रहा है द ब्रिटिश डेवलप्ड लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। अमेरिकन के बारे में कहा जा रहा है डेवलप्ड रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड सुगरकेन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। चौथा कह रहा है स्पेनिश एंड अमेरिकन ने क्या किया है, डेवलप्ड कोकोनट एंड सुगरकेन प्लांटेशन इन द फिलीपींस। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो अमेरिका को इससे मैच करी गई है ये कंप्लीटली मैच नहीं है, ये गलत होगा। फ्रेंच ने डेवलप करी थी कोको और कॉफी प्लांटेशन वेस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ने डेवलप किया था लार्ज टी गार्डन्स इंडिया और श्रीलंका में, बिल्कुल सही है। स्पेनिश और अमेरिकन ने डेवलप किया था कोकोनट और सुगर केन, कहां पे, फिलीपींस में, ये भी सही है। बट द ऑप्शन सी सही से मैच नहीं किया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल एंगेज इन विच एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर एक्टिविटीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो कौन सा एक्टिविटी है जिसमें लोग एंगेज रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। क्या वो प्राइमरी एक्टिविटीज में रहते हैं जो बंदे, उसको बोलते हैं, या सेकेंडरी एक्टिविटीज में एंगेज बंदे को बोलते हैं, या टर्शियरी एक्टिविटीज में एंगेज बंदे को बोलेंगे, या क्वेनरी एक्टिविटीज में एंगेज बंदे को बोलेंगे। सो कीप इन माइंड जब तक रेड कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं सो वो आ जाएगा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में। जितने भी एंगेज लोग होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, और वो एंगेज रहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डू नॉट प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमन्स। वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बतानी है जो ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो कौन सा ट्राइब है। गुजर है, बकरवाल से, गद्दी से या फिर आपका भील से। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा, जो कि आपके ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन गुजर, बकरवाल और गद्दीज ये सब के सब माइग्रेशन करते हैं, सीजनल माइग्रेशन होती है, तो इसका मतलब वो ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन, यानी कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये पशुपालन नहीं किया जाता है। कहां पे, उरुग्वे में, अर्जेंटीना में है, रशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। सो कीप इन माइंड ये रशिया में नहीं करी जाती है, ये रशिया में ये प्रैक्टिस नहीं करी जाती है, उरुग्वे में करी जाती है, अर्जेंटीना में भी करी जाती है और ऑस्ट्रेलिया में करी जाती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि रीजन ये है कि उरुग्वे के पास, अर्जेंटीना के पास और ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी अपनी इसके प्रॉपर ग्रासलैंड्स होते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे, इसके पास ग्रासलैंड्स है तो इस वजह से वहां पे लाइव स्टॉक रियरिंग होती है और कमर्शियली होती है। ये चीजें आप याद रखेंगे। लेकिन रशिया जो है वो आपका आर्कटिक रीजन में आ जाता है, जो साइबेरियन रीजन में आ जाता है, जहां पे कंप्लीटली वो पोलार और सब पोलार रीजन है, यानी कि वहां पे पूरी की पूरी बर्फ बनी पड़ी है। तो जहां पे बर्फ होगा तो वहां पे पशुपालन ढंग से तो किया नहीं जा सकता। सो दैट्स व्हाई वहां पे क्या नहीं होती है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग रशिया में नहीं होती है। उरुग्वे में बिल्कुल होती है, अर्जेंटीना में भी होती है और ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी कि मिल्पा को जो प्रचलन है, प्रैक्टिस है, वो कहां किया जाता है, मैक्सिको में, साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या फिर इंडोनेशिया में। सो कीप इन माइंड मिल्पा का मैचिंग हो गया आपका मैक्सिको से, यानी मिल्पा की जो प्रैक्टिस होती है वो मैक्सिको में होती है। इसका कैपिटल याद रखना मैक्सिको सिटी होता है, मैक्सिको सिटी, यानी कि मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रक फार्मिंग फार्मर्स ग्रो, यानी कि ट्रक फार्मिंग में, ट्रक फार्मिंग एक स्पेशल यहाँ पे ट्रिकी वर्ड है जहां पे किसान ग्रो करते हैं क्या चीजें, वेजिटेबल्स को,
फ्रूट्स को या फिर दोनों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को या फिर ड्राई फ्रूट्स को? तो याद रखना ट्रक फार्मिंग की जहां तक बात करते हो तो वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। अब ऐसा क्यों होती है? क्योंकि देखो भाई, वेजिटेबल्स का ग्रो जो होगा फील्ड में होगा, खेत में होगा, यानी कि वो रूरल एरियाज में होगा, और उन सारे के सारे वेजिटेबल्स को ट्रांसपोर्ट करने होंगे अर्बन एरियाज में, यानी दूर दूर के एरियाज में। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो ट्रक का होता है। और ट्रक क्या करते हैं, रात रात भर उसको लोड करके चलते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो दैट्स व्हाई वेजिटेबल्स जो ग्रो करते हैं फार्मर्स, उसको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, फूलों की जो ग्रोइंग होती है ना, उगना होता है या फिर उसकी खेती करी जाती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग बोलेंगे, फैक्ट्री फार्मिंग बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे, या फ्लोरिकल्चर। सो कीप इन माइंड, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स को हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन कंसिस्ट? अब देखो, हमने पहले ये चीजें कर रखी थी। यूरोपियन की जहां तक बात करते हैं, वो क्या चीजें, कौन सा टाइप ऑफ कल्टीवेशन को ग्रो किया था, डेवलप किया था? कोलखोज को, विटिकल्चर को, मिक्स्ड फार्मिंग को, या प्लांटेशन को? सो कीप इन माइंड, यहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि यूरोपियंस के जरिए प्लांटेशन को ही क्या करी गई थी, डेवलप करी गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां उन्होंने कॉलोनी बना रखा था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना जो प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आता है। कॉफी बिल्कुल भी आता है, शुगर केन भी आता है, रबर भी आता है, लेकिन व्हीट यहां पे प्लांटेशन क्रॉप में नहीं आता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which one of the following countries cooperative farming was most successful experiment? यानी कि इन सब कंट्रीज में बताना है कि इसमें जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहां पे रहा, ठीक है, कहां का सफल प्रयोग था? रशिया का, डेनमार्क का, इंडिया का, या फिर नीदरलैंड्स का? सो कीप इन माइंड, ये डेनमार्क का आपका क्या हो जाएगा, एक सक्सेसफुल क्या रहा, एक्सपेरिमेंट रहा, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर के होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के कई नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पे बताना है वो कौन सा नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नहीं है। झूमिंग, मिल्पा, लदांग, या कोलखोज? तो याद रखना, झूमिंग दूसरा नाम है, मिल्पा भी है, लदांग भी है, लेकिन कोलखोज जो है वो दूसरा नाम नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग। फजेंडा जो होता है ये एक ट्रिक वर्ड है, याद रखेंगे। इसका जो यूज करा जाता है वो किस चीज की ग्रो के लिए यूज करी जाती है? टी, कॉफी, कोको, या शुगर केन? सो कीप इन माइंड, फजेंडा इज फॉर कॉफी, याद रखेंगे, कॉफी के लिए इस वर्ड को यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट रियर्ड इन द सहारा? सहारा में किस एनिमल को रियर नहीं करी जाती है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बतानी है, जिसमें से वो एक एनिमल ऐसा होगा जो सहारा के रीजन में आपके उसको रियर करी नहीं जाती है। शिप है, कैमल है, गोट है, या प्लेटिपस है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लेटिपस को क्या करी जाती है, रियर नहीं करी जाती है, पाला नहीं जाता है, कहां से, सहारा रीजन में। और सहारा का याद रखना, ये एक लार्जेस्ट डेजर्ट होगा पूरी की पूरी वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आप कह सकते हो, जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस्ड बाय गुजर्स, बकवाल्स, गद्दीज एंड भूतियाज ऑफ द हिमालयन रीजन? अब यहां पे बताना है उस सीजनल माइग्रेशन के बारे में जो गुजर्स प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बकरवाल्स फॉलो करते हैं, गद्दीज भी और भूतियाज भी। ये सब के सब कई कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ये ट्राइब्स हैं, स्पेशली आप कह सकते हो, जो आपका सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस करते हैं हिमालयन रीजन में। तो उसका नाम क्या है, याक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसह्यूमेंस, या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? तो हमारे तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। सो आंसर यहां पे हो जाएगा ट्रांसह्यूमेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, आपने पूरी की पूरी वीडियो वॉच करी। एंड इंपॉर्टेंटली, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड इंपॉर्टेंटली इसे आप शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।